हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम था और ईद के दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो अम्मी के कुछ सूट थे जो कि अम्मी ने टेलर से सिलवाए हुए थे, लेकिन ये थे कि उन्होंने सूट थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए थे। तो अम्मी बोल रही थी कि जो सूट उनका पहले का था उस हिसाब से थोड़ा सा तुम सही कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर देती हूँ। और सेकेंड डे ना किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था ईद के दूसरे दिन, और फिर मैं यहाँ मशीन में बैठ गई और बहुत दिनों के बाद मैं मशीन भी चला रही हूँ क्योंकि काफ़ी कपड़े पड़े रहते हैं लेकिन मैं सिल नहीं पा रही हूँ। तो इन सब काम में इतना टाइम तो मुझे नहीं लगा था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी और वीकनेस की वजह से ना किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था और मैं कुछ भी इतना कुछ सूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जो भी है आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे तक आप लोग ज़रूर देखिएगा क्या मैंने शूट किया है। तो चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत होती है। और मुझे लग रहा है कि ईद के बाद ना इसलिए कुछ आलस सी लग रही है क्योंकि रोज़े रहते थे और फिर उसके बाद हम लोगों का कुछ ऐसे खाना पीना शुरू होता है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ना 1-2 दिन लगता है। और मम्मी को फिटिंग करके बना के देते जा रही थी कि अम्मी एक बार आप चेक कर लो आपको क्या लग रहा है, उस हिसाब से आप मुझे बता दो। क्योंकि जब तक हम मशीन में बैठे हैं ना यहाँ पे सिलाई करने के लिए, तो उस टाइम तक ठीक रहता है कि पता कर लेते हैं। उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था और मैं अपना बॉक्स दिखा रही हूँ कि इस बॉक्स में मैं सारे थ्रेड वगैरह जो भी मेरी सुई वगैरह मशीन का होता है मैं इसमें रखती हूँ। बाकी बहुत सारा सामान होता है जो मैं यहाँ पे नहीं रखती, और मशीन चलाने में मुझे उलझन इसलिए लगती है क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारा कुछ ऐसे डेरा सा रहता है। मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बहुत सारा कुछ सामान होता है और सारे ये ना मेरे और साजिया के सामान हैं जो कपड़े सिलने हैं, हम लोगों को सिले नहीं हैं। और कुछ ऐसे हैं जो फिटिंग करने हैं, ऐसे ही करके रखे रहते हैं और आलस के मारे हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। तो शाजिया के तो कुछ करना नहीं है क्योंकि शाजिया की बेबी अभी छोटी है और जो उसका है सामान तो बाद में होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे रिजेक्ट टाइप कपड़े रखे हुए थे तो अम्मी ने जिस लिए निकाला हो मैं नहीं बता सकती, तो अम्मी ने ऐसे यहीं पे ऊपर रख दिए थे। और बहुत कुछ सामान आपको यहाँ पे दिखता होगा, तो ये हम लोगों का ना एक तरीके से स्टोर रहता है, जैसे हम सब बहनों का या कुछ भी सामान रहता है तो यहीं पे अम्मी स्टोर कर देती हैं। और फिर हम लोगों को जो यूज़ रहता है तो पता होता है किसी रूम में है और वहाँ पे हमने रखा है तो ईज़िली मिल जाएगा। क्योंकि हम सब बहनें जब रहते हैं ना तो बहुत कुछ सामान हो जाता है। और अभी मोइन सम्स आएंगे तो आप देखेंगे कि इस रूम में सिर्फ और सिर्फ उनकी गाड़ियाँ ही रहेंगी, पूरा रूम भरा रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाजिया का झूला भी रखा हुआ है, तो पता नहीं क्यों मेरी सिस्टर अभी ये झूला यूज़ नहीं कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने घी बहुत दिनों से नहीं बना था, मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो अम्मी ने बोला कि तुम बैठ के पहले घी निकाल लो। तो मैंने यहाँ पे घी बना लिया था और माशाल्लाह से घी भी ज़्यादा बन गया था। अभी जब से लड्डू बने आपने देखा है नाजिया हुई है, उसके बाद कुछ इस तरीके से ये डिब्बा पूरा भर चुका है। तो ये डिब्बा भी बड़ा है और जल्दी जल्दी से घी भी बन जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ना दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स। ज़्यादा आता है तो मलाई भी ज़्यादा बन जाती है और फिर हम लोग घी बना लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी मलाई वगैरह खाना पसंद नहीं करता। और ये सादा सिंपल मेरा दोपहर का लंच था उस दिन का, जो कि मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, दाल चावल सैलेड और आलू की थोड़ा सा सब्जी रखी हुई थी वो मैंने खाई और सालन भी थी, लेकिन मैंने नहीं खाई, मैं इतना ही खाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था उस दिन खाने में। और उस दिन था फ्राइडे, तो मैं बताई ना खाने का मन कुछ नहीं हो रहा था। और मैं जिससे भी बात कर रही थी कि तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि आज हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, हमारा भी माइंड सही नहीं लग रहा है और अंदर से वीकनेस सी लग रही है। और अम्मी और खाला को मौका मिला तो उसके नेक्स्ट डे अम्मी और खाला चली गई खेत और वहाँ से काफ़ी सारी सब्जियाँ लाई क्योंकि खेत में टूट रही थी सब्जियाँ काफ़ी मार्केट में जाने के लिए, तो अम्मी ने घर के लिए ले आई। तो अम्मी ने लाई थी यहाँ पे कद्दू है, धनिया है और कुकुम्बर है, आप देख सकते हैं भिंडी है और साग था। तो साग का टेस्ट तो मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना टेस्टी साग बना है घर में। और ये चीज़ें तो अभी रखी हुई हैं, नहीं बनी है। और जो चीज़ें रहती हैं ना तो मैं आपको बता देती हूँ। और हमारे यहाँ की ना बाड़ी की, हम लोग बाड़ी बोलते हैं उस तरफ हम लोग का जो खेत है, तो वो हम लोग के घर के कुछ पीछे से लगा होता है, तो हम लोग बाड़ी ही बोलते हैं। तो वहाँ पे ना जो सब्जियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बोलते हैं ना ज़मीन की मिट्टी की अलग अलग क्वालिटी होती है, वही यहाँ पे फिर मैं दोपहर में नेक्स्ट डे का था तो मैं यहाँ पे ना कर रही थी बर्तन सेट। और ये आपको गंजी दिखा रही थी कि वो दूध के लिए अम्मी ने निकाली थी और बड़ी प्यारी लग रही थी, उसकी बनावट बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
और फिर मैंने काई कढ़ी और चावल अम्मी ने बनाई थी, और इसमें अम्मी ने ड्रम स्टिक डाल के बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनी थी। क्योंकि छोटे वाले ने जो घर में देसी टमाटर होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से, मैं आपको दिखा दूँगी किसी और ब्लॉग में, वो डाल के बनाई थी। और अम्मी को क्रेज़ चढ़ा हुआ था मेहंदी लगाने का, और उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो अम्मी मेहंदी लगवा रही थी मेहंदी के ऊपर। तो अना बैठ के लगा रही थी, क्योंकि मेहंदी ना पड़ी पड़ी सी रखी थी यहाँ वहाँ, तो अम्मी बोल रही थी यूज़ हो जाएगी। और सब यहाँ पे ना नाजिया को खिलाने के लिए आ गए, प्यार कर रहे थे। तो ये अमन है और यहाँ पे अना है। तो अना थोड़ा बहुत मेहंदी लगा लेती है, तो अम्मी को अपने यहाँ की मतलब बुआ को लगा देती है, मेरी अम्मी को। और यहाँ अमन बेटी को ना हर वक्त माशाल्लाह से खिलाने के लिए आ जाता है, उसको बहुत प्यार करता है, ये टाइम देता ही है। उसके बाद शाम को मेरी सिस्टर का खाने का मन हो रहा था मैगी, क्योंकि इस टाइम में हम लोग स्नैक वगैरह कुछ ना कुछ खाते रहते थे, सब लेते थे, तो सबकी आदत है। ईद के बाद का ये दूसरे दिन का ब्लॉग था, मतलब ईद के 2 दिन बाद का, लेकिन ये था कि डेली कुछ ना फिर भी बन जाता है और खाने का मन ही करता है। इस टाइम पे आदत सी हो गई है, सबकी लत लग गई है। तो काफ़ी क्वांटिटी में मैगी बनी थी, और आज ना मैगी में उसने पीनट डाल दी थी और शिमला मिर्च रखी हुई थी, वो भी उसने डाल दी थी। तो मैगी का तो एक अलग टेस्ट होता है खुद का अपना। तो बहुत दिनों के बाद खाए थे, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी सच में। और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी और लाइट भी जा चुकी थी, तो सबको ना बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सब ऐसे बैठे थे, क्योंकि कुछ काम ही नहीं रह जाता है बारिश टाइम जब होती है, बच्चे जाएं कहाँ। और ये अना आ गई थी, तो अना एक तरीके से फंस गई थी। और अना का कहना था कि बाजी मुझे आज बहुत सारी दीजिएगा मैगी, मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी। मैंने बोला अना बहुत ज़्यादा है, जितना खाना हो खा लेना। तो यहाँ पे मैंने अम्मी डैडी और खाला एक आई थी उनके लिए और सबके लिए निकाली, और सब ने बहुत अच्छे से इंजॉय की। फिर मैंने भी बैठ के मैगी खाई, और उसके बाद मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अब लाइट आ चुकी है और अब मेरी बन जाएगी रोटियाँ। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स अम्मी ने सब्जी वगैरह बना ली थी, और जो बर्तन खाली हो रहे थे मैगी के जितने भी, तो सारे लाके यहीं पे डाल रहे थे। मैं बोली रखते जाओ, फिर मैं इकट्ठा धुल दूँगी। तो ये इतनी मैगी बच भी गई थी, इतनी ज़्यादा थी, आप सोच सकते हैं। मैंने अभी आपको प्लेटिंग भी दिखाई कि सबको अच्छी खासी मैंने दी। तो फिर मैंने उसे किनारे कर दी, और मैं अब रोटियां बनाना शुरू कर दूंगी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं जाओ आओ तो अच्छा लगता है, और लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मौसम डेली इस टाइम पे चेंज हो जाता है। और जब बारिश होती है ना, तो उमस होती है और बहुत तेज़ गर्मी होने लगती है। फिर तो रात में बारिश होती है और दिन में बहुत ज़्यादा से ना धूप होती है इस टाइम पे। तो यही वाला मौसम चल रहा है, और चारों तरफ यही मौसम है, मेरे यहाँ पे बस नहीं, मैं जितने भी ब्लॉग वगैरह देखती हूँ हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये ना तूफ़ानी बारिश आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ना फसल को नुकसान है। जो लोग ना सिर्फ खेतों में अपने इन चीज़ों में ना डिपेंडेड लोग हैं, उनके लिए ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बुरा भी लगता है जब नुकसान होता है, तो किसान से पूछो, किसान को कितनी ज़्यादा वाली तकलीफ़ होती होगी कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ रहता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, कई लोगों की तो जानें भी चली जाती हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना ऐसी बातें होती रहती हैं कि देखो फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जिनके यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा है, मतलब जॉब वाले हर एक चीज़ है, उनके यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन उनके यहाँ होती है जिनके यहाँ आमद कम हो और नुकसान ज़्यादा हो। तो कोई बात नहीं, अल्लाह सबको देने वाला है। और मैं यही बोलूँगी कि सबको हिम्मत हो अच्छी, हर एक चीज़ नुकसान वगैरह जब हो तो सहने की। और हो गया, यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन गई। फिर अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है पानी डाल के, जिसमें जब तक जो चीज़ें डली रही यहाँ पे वो चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, और सारे बर्तन इकट्ठा कर दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं बर्तन साफ़ करना शुरू भी कर दी हूँ, और मैं किसी बात में हंस रही हूँ क्योंकि मैं ना पूरे टाइम मेरा यहाँ से ना हमारा जो रूम है ना, जो नाजिया जिस रूम में रहती है, तो इसकी विंडो के किचन की विंडो के सामने वो रूम होता है, और वहाँ से सारी आवाज़ आती रहती है। और सारे लोग वहीं पर इस टाइम बैठे रहते हैं, जैसे बच्चे भी आ जाते हैं, अम्मी भी होती हैं, और भी जो कोई आता है ना, तो वहीं पर मेरी सिस्टर के पास रहते हैं। तो मुझे आवाज़ें आती रहती हैं, या तो फिर मैं कुछ भी बीच बीच में बातें करती रहती हूँ, या फिर उनकी बातें सुन सुन के ना हंसती रहती हूँ। तो मेरा भी मन अच्छा रहता है। और काम करने के टाइम में ना कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं मोबाइल वगैरह तो इतना कुछ, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना सॉन्ग वगैरह सुनना पसंद करते हैं किचन वर्क में, मैं नहीं करती। मुझे लगता है जितने टाइम में हम सॉन्ग सुनेंगे ना, उस टाइम में हम कुछ और अच्छे काम कर लेंगे। तो ये काम तो मेरा नहीं रहता। और यहाँ पे अना थी, और मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे को, तो फिर
मेरी सिस्टर ने बोला कि अगरबत्ती जला लो, और इसने देखा कि रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको स्माइल आ रही थी अना को। और अना आने से ना अना की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हम लोगों की। बच्चे जब रहते हैं ना तो ये होता है ये कर दो वो कर दो, तो वो करती रहती है आके। वैसे इस टाइम वो खेलती बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे वो मुझसे कुछ पूछ रही है कि बाजी क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ ना कुछ उसका रहता है। और मेरे पास ना वो आती रहती है किचन में 1-2 बार। तो अना को तो काफ़ी लोग जानने लगे हैं कि अना कौन है। और फ्रेंड्स यहाँ पे किचन के मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैंने कुछ इतना ही रिकॉर्ड किया था, इससे ज़्यादा मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है। और इस समय वीडियो बनाने का ना मन भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना चाय निकाल रही हूँ अपने लिए और अपनी बहन के लिए, और ये चाय मेरी निकल गई है। तो ये कटोरी उठा के मैं ले जाऊँगी अपनी बहन के पास और वहीं पे जाके चाय पीऊँगी और थोड़ा देर अपनी छोटी बेबी को प्यार करूँगी, खिलाऊँगी, और उसके बाद कुछ अपने जो मेरे काम होते हैं मैं अपने काम करूँगी। तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो में आए हैं। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।